नमस्कार फ्रेंड्स। आज मुझे याद आ रही है 1980s के टाइम की वो टमाटर आलू की सब्जी जो बनाने में कितनी आसान हुआ करती थी। टमाटर का छिलका पतला हुआ करता था और बनाने में, क्योंकि छिलका पतला हुआ करता था तो बनाने में भी बहुत आसान थी। आज जो है टमाटर आलू की सब्जी बनाओ तो उसका छिलका पहले उतारना पड़ता है। छिलका उतारने के बाद भी वो टमाटर की आलू की सब्जी अगर कुकर में बनाओ तो गलने में बहुत टाइम लेती है। अगर कुकर को सीटी बजानी पड़ती है तब जाके गलती है। और वो टमाटर आलू की सब्जी जो जो टाइम लेती थी उससे 4 गुना टाइम लेती है आज की टमाटर आलू की सब्जी, क्योंकि छिलका भी उतारना पड़ता है उसका। उसका बगैर छिलके के, छिलका इतना पतला हुआ करता था कि बगैर छिलका उतारे ही वो सब्जी बनाई जाती थी और फिर भी फटाफट गल जाती थी, कम आंच पे, गैस पे 5 मिनट के अंदर, और स्वादिष्ट बनती थी। आज जो है वो एक सपना मात्र रह गया है। एक टमाटर आलू की सब्जी ही कंप्लीट न्यूट्रिशन देती थी, उसके साथ गेहूं के भले चपाती हो, और गेहूं की चपाती और टमाटर, दूसरी कोई सब्जी बनाने की जरूरत नहीं होती थी, कंप्लीट न्यूट्रिशन देती थी। और बनाने में भी कितना आसान। जबकि हम आप बोलते हैं कि आज मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, वॉशिंग मशीन आ गई है, तरह तरह की सुविधाएं आ गई है, जिंदगी आसान हो गई है। खाना बनाने के मामले में तो जिंदगी और मुश्किल हो गई है। जो वही सब्जी 5 मिनट में बनती थी, एक ही सब्जी काफी थी फुल न्यूट्रिशन देने के लिए। आज वो एक सब्जी बनाना पर्याप्त नहीं होता, और जो है बनाना, उसको बनाने में भी बहुत मेहनत होती है। जो पहले की जो टमाटर की सब खाल होती थी बहुत पतली होती थी, तो इसलिए उतारने की जरूरत नहीं थी, और उसमें रस भी भरपूर भरा हुआ होता था। और आज टमाटर की खाल उतारने के बाद भी उसको गलाना बहुत मुश्किल हो जाता है, ब्लेंडर में पीसना पड़ता है हल्का सा, तभी जाके मुश्किल से टमाटर की सब्जी गलती है और कंप्लीट न्यूट्रिशन नहीं देती। और रोटियों का तो पता ही है, गेहूं में जो पहले जो ग्लूटन होता था उससे कई गुना ज्यादा आज की रोटियों में, गेहूं में ग्लूटन है, और न्यूट्रिशन भी बहुत कम है। इसलिए वो कई बार तो कई लोगों को फायदे के बजाय नुकसान देती है। कई लोगों को बोला जाता है कि अगर न्यूट्रिशन इससे गेहूं की रोटी से आपको साइड इफेक्ट्स होते हैं तो इसकी जगह दूसरा ऑल्टरनेटिव तलाशो। तो पहले लाइफ इस मामले में कितना आसान थी, आज कितनी कॉम्प्लिकेटेड है। हमने खुद ही अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड करा है। जमीन की उर्वरता ही खत्म हो गई है, और जो पौधों पर हरित क्रांति और इस तरह के बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स हुए, ज्यादा से ज्यादा सब्जी उगाए, एक ही जमीन का दोहन करना, इसके लिए अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स हुए, हाइब्रिड वेजिटेबल्स बनाई गई। उन्होंने अपने असली गुण खो दिए। ज्यादा मात्रा में प्रोडक्टिविटी लाने के लिए जो है उनकी मूल रूप से छेड़छाड़ किया गया, सब्जी के असली रूप, जेन्युइन रूप से छेड़छाड़ किया गया। इसलिए जो हाइब्रिड सब्जियां हैं उनमें न तो स्वाद है, न बनाने में वो आसान है। आज के बच्चों को तो ये कुछ पता ही नहीं है, कभी उन्होंने चखा ही नहीं, तो उन्हें पता ही नहीं है धीरे धीरे टमाटर कैसे जो है अपना रूप बिगाड़ता गया। पहले तो ये नौबत आ गई थी कि छिलका उतार के बनाते थे तो भी टेस्टी बनती थी, लेकिन अब, और गलते तो कम से कम टमाटर तो गल जाता था। अब तो ये नौबत आ गई है कि छिलका भी उतारो, उसके बाद टमाटर को गलाने के लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है और टाइम भी लगता है, और उसके बाद भी फुल न्यूट्रिशन नहीं मिलता। इसीलिए बच्चे स्नैक्स की तरफ बढ़ते हैं। स्नैक्स को बनाया जाता है आर्टिफिशियल फ्लेवर्स और चीज़ें डाल के टेस्टी बनाने के लिए, तो बच्चे फ्लेवर, ये घर की खाना छोड़ के इनकी तरफ भागते हैं, जबकि उनसे तो और ज़्यादा नुकसान होता है।